इंटरनेशनल फोर्सेस जब जब किसी देश में तख्तापलट करना चाहती हैं तब तब वोट चोरी जैसे एक अभियान को चलवाती हैं। इसको एज अ टूल यूज किया जाता है, जिसको 2024 में बांग्लादेश में और वेनेजुला दोनों में एक साथ स्टार्ट किया गया था। बांग्लादेश में पहले काम हो गया, वेनेजुला में अब हुआ है। इसी तरह का एक टूल भारत में भी चल रहा है वोट चोरी का। कांग्रेस ने देखा कि भाई नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो राहुल गांधी जेनजी से आह्वान करने लगे कि अब उन्हें आगे आना होगा, उस देश में डेमोक्रेसी लानी होगी। अब इसे राहुल गांधी चला रहे हैं या बाहर से चलवाया जा रहा है, यह वक्त बताएगा। वैसे राहुल गांधी 2023 में लंदन गए हुए थे, तब लंदन में बैठ करके राहुल गांधी ने यूएस और यूरोप दोनों से कहा था कि आपको भारत में इंटरवेंशन करनी चाहिए और भारत की डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। अब राहुल गांधी को या तो यह नहीं पता था कि यूएस डेमोक्रेसी कैसे बचाता है, और या राहुल गांधी जानते थे वो कैसे बचाता है, वो चाहते थे ऐसा हो जाए। अब जब कांग्रेस के शीर्ष नेता इस तरह के बयान देते हो, बाहर जाकर के भारत के बारे में नेगेटिव बातें करते हो, तो कांग्रेस के बाकी नेता पीछे क्यों रहेंगे? उसी क्रम में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, जो पहले महाराष्ट्र में सीएम भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं कई बार और मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने आज बयान दिया है कि जिस तरह वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा करके ले गए हैं, मोदी जी को भी तो लेके जा सकते हैं। यानी इनको लगता है कि भारत और वेनेजुला एक जैसे हैं, जो वेनेजुला में हुआ है वो यहां आसानी से हो जाएगा। किस तरह की मानसिकता इन लोगों की है? ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो आज के 20 दिन पहले कह रहे थे कि भारत तो ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही हार गया था, हमारी एयरफोर्स तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ग्राउंडेड थी। सोचिए, इस तरह का बयान दे रहा है कोई नेता, जाहिर सी बात है उसे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। वो या तो अपने वोट बैंक को खुश कर रहा है या अपने ऊपर वाले नेता को खुश कर रहा है। उसी क्रम में आज जेएनयू में नारे लगे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खोदेगी। एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए। ऐसे दो लोग जो भारत के कश्मीर के खिलाफ बयान देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों को बचाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। वहां से न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी चिट्ठी लिख रहा है, यहां के जेएनयू के छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, कई बड़े बड़े पत्रकार यूट्यूबर्स वीडियो बना करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि देखो इन दोनों के साथ कितना गलत हो रहा है। जिन दो लोगों को 5 साल से सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे पा रही है, सोचिए उन पर किस तरह के गंभीर आरोप हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से हमारे देश में इन लोगों ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, न चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, न वीडियोस बनाए जा रहे हैं, न स्लोगन लगाए जा रहे हैं। लेकिन दो लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम साथ खड़ा हुआ है। यह सारा प्रयास सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि 1947 के बाद भी जिस तरह से भारतीयों को गुलाम बनाए रखा, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी, कहीं उनकी आंखें खुल ना जाएं, कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, कहीं इन लोगों का दोगलापन हर भारतीय के सामने ना आ जाए, इसलिए ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। और यही वो 0.5 फ्रंट है जिसके बारे में हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कह गए थे।